MWM का हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। 7 निकात पर इत्तफाक कर लिया गया। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तोसी होगी। जिनके इराक के वीज़े जारी हो चुके, हुकूमत उन्हें रियायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रकावट ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि MWM की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने काफ़िला वापस किया। ज़ायरीन ने हवाई सफ़र में डिस्काउंट का मुतालबा किया। नहीं चाहते जहाँ पहले से सिक्योरिटी मसाइल हैं वहीं ज़ायरीन पैदल चलें। किया जाए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में हुई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में हुई। नोटिफिकेशन जारी। बरामदात में इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुश कर दिया। वज़ीर आज़म का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अवलिन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी अशारियत दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमत मुल्क से बरामदात में इजाफा, सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशा है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। GDP में टैक्स करेक्शन के तनासब में इजाफा हुकूमत के लिए नाकाबिले इत्मीनान है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी तारीखी कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,46,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा 1,45,647 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता $282.56 का हो गया। सोने की कीमतों में इजाफा फी तोला सोना $2,900 महंगा $3,62,200 का हो गया। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद पाबंदियां लगाने की भी धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया कहा। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। रूसी सदर के साथ बहुत अच्छी बात हुई है। पुतिन से बातचीत को ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा। ये अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। अमेरिका ने ईरान के तख्लीक करदा जौहरी हथियारों को तबाह कर दिया। चाहता हूँ कि अब मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो। मुआहिदे में शामिल होने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ट्रंप का चिप और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। बोले कि बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। कराची में एक और बड़ी आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशबाजी। घंटों आग लगे रहने के बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मुतासरा इमारत की दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी। लोगों ने खंबे के जरिए उतर कर जाने बचाई। 7 घंटों से जायद जद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया। आग 5 मंजिला इमारत की बेसमेंट में लगी जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया। मुतासर फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि लोग आग को मामूली समझ रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रेस्क्यू अमले की कारकर्दगी को सराहा।
फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के तहत लग्जरी गाड़ियों को कम कीमत लगाकर क्लियर करने का मामला। एफबीआर के मुताबिक कस्टम्स की तरफ से तमाम ऐसी गाड़ियों की असल कीमत लगाई गई। कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। लग्जरी गाड़ियों की दरामद के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगाया गया। कवायद के मुताबिक लग्जरी गाड़ियाँ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही गिफ्ट या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत दरामद कर सकते हैं। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद इसी तर्ज पर फेसलेस सिस्टम के राइज होने से पहले ही होती रही है। पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले फेसलेस कस्टम सिस्टम को बदनाम करके उसे ख़त्म करना चाहते हैं। एफबीआर सिस्टम की जांच पड़ताल और ऑडिट खुद कर रहा है ताकि नए निज़ाम की खामियों की बरवक्त निशानदही करके उन्हें दूर किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में बढ़ती हुई आबादी और मसाइल के हल से मुताल्लिक़ इजलास शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। तेज़ी से बढ़ती आबादी की तरक्की और मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की मौसर पॉलिसी हिकमत अमली बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काश्तकारों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स GCI महकमा ज़राअत के MOU पर दस्तखत हो गए। GCI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतज़ाम संभालेगी। 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 रोज़ में फंक्शनल हो जाएंगे। काश्तकारों के मसाइल का हल और ज़रूरियात का हसूल एक छत तले मुमकिन होगा। मॉडल मॉल्स में ज़री मुदाखल, लोन, जदीद ज़र मशीनी, ट्रैक्टर और दीगर सर्विसेज मुहैया की जाएंगी और मशीनी काश्त के फ़रोग़ के लिए जदीद तरीन ज़री मशीनी भी रेंट पर मुहैया की जाएगी। ड्रोन स्प्रे के सर्विसेज भी मौजूद होंगी। मरियम नवाज का कहना है कि मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के क़याम से काश्तकार को मिडल मैन का मोहताज या जगह जगह खबर नहीं होना पड़ेगा। मुख्तसर अरसे में काश्तकारों के लिए रिकॉर्ड इनिशिएटिव लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारती और सफारती ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाक भारत जंग बंदी में अमेरिकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए और वो नोबल अमन इनाम के हक़दार हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का भी खैर मकदम। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर का बिलावल भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमेरिकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत में ताउन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी कोशिशों को सराहा। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। मरियम नवाज ने कहा कि पाक अमेरिका तिजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। अमेरिकी कंपनियाँ पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। महकमा मौसमियात की अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशों, गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश मुतवक्किह। शमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में अगस्त में शदीद गर्मी पड़ सकती है। जुलाई में पाकिस्तान भर में 37% ज़्यादा बारिशें हुई। पंजाब में मामूल से 62%, गिलगित बल्तिस्तान में 45%, बलोचिस्तान में 35% और आज़ाद कश्मीर में 26% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। बारिशों और सैलाबी रोलों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खानपुर डैम में पानी की सतह हाई लेवल से 11 फुट कम रह गई है। सक्कर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल ख़त्म, पानी की सतह नॉर्मल हो गई। हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ी से जारी। सैलाबी रेले से शहरा कराक्रम का बड़ा हिस्सा बह गया। काबिज़ इसराइल के नहते फ़लस्तीनियों पर वहशना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 98 अफराद शहीद, 603 ज़ख्मी हुए। शोधा में इमदाद की मुतलाशी, 51 अफराद भी शामिल।
غذائی قلت کے باعث مزید 4 افراد دم بھاگ ہوئے، اموات کی تعداد 197 ہو گئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,258 ہو گئی۔ 1,52,045 افراد زخمی ہو چکے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری اور جبری قحط اور محاصرے کے باعث یومیہ 28 بچے مارے جا رہے ہیں۔